फ्रेंड्स, पढ़ते जाओ में आपका स्वागत है। आज देखिए मैं आपको बताऊंगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज ने क्या बताया था, तो देखिए मैं आज आपको बताऊंगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, तो तैयार हो जाइए देखने के लिए आर्किमिडीज ने आखिर बताया क्या था। ठीक है, पहले मैं आर्किमिडीज के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको उनका सिद्धांत बताऊंगा। ठीक, आर्किमिडीज कहाँ के थे? देखिए आर्किमिडीज जो थे वो वो ग्रीक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक सिद्धांत आर्किमिडीज जो थे वो एक ग्रीक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक सिद्धांत की खोज की जो उन्हीं के नाम से विख्यात है। ठीक है, उसी को आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने यह सिद्धांत यह देखने के बाद खोजा कि उन्होंने जब वो नहाने के टब में घुसने पर पानी बाहर बहने लगता है। ठीक है, तो जैसे वो नहाने जा रहे थे तो टब में पानी भरा था, तो टब में घुसे और जो टब से था पानी बाहर निकलने लगा। वे सड़कों पे वो घूमते घूमते चिल्लाते चिल्लाते कहते गए कि यूरेका यूरेका यूरेका। तो उस जो ग्रीक भाषा में यूरेका कहते थे, उसका हिंदी भाषा में होता है मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। ठीक है, यानी कि वो रास्ते पे यही चिल्लाते जा रहे थे, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। जो इस ज्ञान का उपयोग उन्होंने राजा के मुकुट में उपयोग हुए सोने की शुद्धता को मापने के लिए किया। उनकी यांत्रिकी तथा ज्यामिति में किए गए कार्यों ने उन्हें प्रसिद्ध कर दिया। ठीक, अब देखते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाते हैं। ठीक है, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाते हैं तो उस पर ऊपर की दिशा में एक बल कार्य करता है। देखिए ऊपर की दिशा में जो बल कार्य करता है उसको उत्प्लावन बल कहते हैं, यानी कि उसके ऊपर की दिशा में उत्प्लावन बल कार्य करता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, ठीक है, पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो जो वस्तु की जो वह ऊपर की ओर दिशा में एक बल का अनुभव होता है। यानी कि जब हम किसी वस्तु को द्रव में देखिए जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव कराती है। जो वस्तु होती है वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव कराती है जो वस्तु को डालेंगे तो कुछ पानी बाहर भी स्थापित होगा, तो जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा। ठीक है, इतना आया आर्किमिडीज का सिद्धांत आया। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो वह ऊपर की ओर एक बल का अनुभव कराती है। ठीक है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, यह जलयानों के डिज़ाइन तैयार करने में किया जाता है। जैसे इसका उपयोग बता दे रहा हूँ, इसका उपयोग क्या होता है। इसका उपयोग यह जलयानों के डिज़ाइन तैयार करने में किया जाता है। और देखिए ये होता है पनडुब्बियों के निर्माण में। पनडुब्बी जानते हैं, जो पानी के अंदर चलती है। ठीक है, जो पानी के अंदर चलती है उसे पनडुब्बी कहते हैं। और इसका जो उपयोग होता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग जो होता है वो जलयानों के डिज़ाइन तैयार करने में किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको कि ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसलिए आप अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।